फैमिली, हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? तो सभी को राम राम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? तो दोपहर के बज रहे एक और मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है। तो मतलब आज काम है बहुत ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन मेरे पतिदेव जाते हैं 1 बजे ड्यूटी, उसके बाद ही काम होता है। लेकिन मैं कितना भी काम कर दूं तो सारा काम तहस महस कर देते हैं, इसलिए वो ड्यूटी जाते हैं तभी मैं काम कर पाती हूँ। लेकिन रितिका कर रही है मुझसे हथका मस्ती। तो मैं कह रही हूँ कि हमारे औरतों के बस में बस एक झाड़ू और एक पोछा, तो जगह है झाड़ू महारानी तू साथ ही रहना। क्या करें, हमारा और झाड़ू का ऐसा संग है कि छूटे तो नहीं छूटेगा। एक झाड़ू एक पोछा, इतना संग है कि छूटे से नहीं छूटेगा। तो क्या करें, अब मैं झाड़ू से कह रही हूँ, हे झाड़ू महारानी सदा साथ देना मेरा। मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती रहूं घर में, क्योंकि कितना भी कुछ कर ले हमें औरत है, किसी के यहाँ जाएंगे तो एक दिन को बैठने को मिलेगा बस, नहीं बाकी तो काम ही करना। अगर हमने किसी के घर जाके काम नहीं किया, फिर देखो काम चोर है, काम नहीं कर रही, खाए के लेट गई है, भर के लेट गई है, नए कंटा तन नाम है। तो सबसे ज्यादा भैया औरत की दुश्मन ना औरत ही हो गए। 4 आदमी एक कमरा में रह सके, लेकिन 4 जनानी न रहेंगी एक घर में। कटोरी कटोरी पे मर मिटेंगी, और आदमी तो बर्दाश्त कर लेंगे और एक आदमी सबने खवा देगा। लेकिन अगर जनानी ने एक काम ज्यादा कर दो ना, फिर देखो तुमने उनके 76 हैं। मैंने आलू काट दिए, छोंक दे तू सब्जी, मैंने बर्तन धो दिए, और भैया मैंने सवेरे के बर्तन धोए, शाम के तू धोबेगी। तो भैया ये तो हर घर की कहानी है। अगर सलाते रहे तो काऊ घर में लड़ाई ना होवे, तो कोई काम कम करे। और एक और खासी बात है, अगर एक काम कर रही है तो एक काम कर ही रही है, दूसरी यूं ना सोच रही है कि चल जाने इतना काम करो है ना, कर रही है तो करन दो, हम तो बैठी हैं। तो भैया हरे घर में देखो कितना, सास भी एक बहू थी और दोनों ठानी एक बहू थी, लेकिन एक दूसरे के मांग बिल्कुल ना सोचे कि चल एक एक ने ये काम कर दिया तो हम थोड़ा सा सहारा लगवा दें तो मिल बांट के काम जल्दी है जाए। लेकिन एक कर रहा हो ना तो एक ही करती रहेंगी, और अगर एक ने ज्यादा कर दो तो आपको कोई गुण ऐसा ना है। तो कहता हूँ गालवारा जीते का मालवारा। तो आज के जमाने में ना भैया सब गालवारे जीतेंगे, मालवारा ना जीते। क्यों कि जो करेगा वो तो चुप रहेगा, और ना करेगा वो चौड़े में खड़े किल्लावेगा कि मैंने जी करो, कि मैंने बार रोटी खवाई, कि मन पाई भी। तो आजकल जमाना ना गाल बजाने वाले को, जो माल है जो करके बैठो बा को जमाना ना है। क्योंकि जो करेगा तो वो बोलेगा ही ना, क्योंकि वह बोलने की जरूरत ही ना है। बुझू कहेगा अरे कहा बोलूं मैं का बताऊं, और लेकिन ना करेगा वो देखी हमेशा बीच चौरा पे चिल्लावेगा। तो भैया ये है घर घर की कहानी। कहा करें सही में बहुत ज्यादा दिमाग टेंशन में रहता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे बस यही घिसी पिटी जिंदगी है। बस सवेरे खड़े हो, झाड़ू पोछा, सबकी चिंता है, कपड़ा झाड़ू पोछा, का बना हुआ है खाने में, बाल करने की खिटपिट, क्या जिनाए के बोनाए, रोनो झीकनो, सबसे ज्यादा टेंशन हम औरत को है। पोछा भी तो नुके तो मैं भी थक गो, तो एक पोछा तो भाई मेरा फट गो, और घिसते 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 घिसते, और मेरे हाथ के नाखून उसरे घिस घिसते है का पैने हैजा में, लेकिन वो हरवेरी मुँह काटने पड़ जाए क्योंकि वो हैजा में टेढ़े। तो भैया अब है गई है शाम, और जे है मेरे गोपू सोना, मेरे कहना, मेरे प्यारे से। और कहते हैं कि इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम कैसे चलते हैं? जो हमारी सांसें हैं इन्हीं की से चल रही हैं। तो शाम का बज रहे 6, तो मैं 6 तो नहीं बज रहे, बज गए ज़्यादा, क्योंकि लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, इसलिए आज चिरागी जलाने में लेट हो गए। तो मैं कर रही हूँ कान्हा की पूजा, क्योंकि सुबह शाम पूजा करती हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 6:30, मतलब 7 के आसपास ही हैं, टाइम तो मैंने फिक्स नहीं देखा। तो मैं कान्हा की अपनी धूप बत्ती कर दी थी, और अगरबत्ती चराबत्ती, और अपने कान्हा का चौक घर में देखो यहाँ भगवान होते हैं, माँ सब कुछ होता है। तो मैं कान्हा को लेकर दूध कहाँ था फ्रिज में देख रही है, ये कहाँ रखो, ये कटोरी दूध रहा था, और कटोरी एक बहुत समझ में आई, वो मैं ये पूरा खोलो में कि ये अड़का रहा, तब जाके वो समझ में आई है कि खुद पे ना निकालना आ रहा। वाह तो वाह कछुआ रहा, अब कछुआती ना वो पे चुका बड़े है ना, तुम छोटे का तो सब कछुआ तो और का चुका वो कछुआ तो कुछ ना है, ना का चुप जाओ, कछुआ तुम ही तो कह रही हैं। अब का होगा कछु, और तो बाबा चो दे गए मैं, मतलब काम करने की मना करता।
कचनाट मेरी सुने लगा बनम कैसी बनम। बंद करके ऐसे दिखा देगा पूरी लाई हुई मनते मनते वही बंद है तो तुम उनसे कहीं उनको बनावा अंश का ये रख लो। उनसे कहीं रख लो। कल उन्हें ऐसा बढ़िया ब्लॉग बनाया फिर वो आने में है ना तो बंद करके तब आई मैंने कि मैं तो यूँ करो मैं कि लिया यूँ ही तो बंद करके तब आई मुझे सब पता है, मैं तो बोले मॉडल चला दूंगी। तो मैं कर रही हूँ दूध गरम काना के भोग के लिए क्योंकि संध्या को मैं काना को दूध पिलाती हूँ और भी कुछ होता है खाने को तो वो भी खिलाती हूँ क्योंकि मेरे घर सब्जी सवेरे को बनती है शाम को नहीं बनती तो इसलिए मैं काना को क्योंकि काना अभी मेरे लल्ला छोटे हैं तो मैं दूध का ही भोग लगाती हूँ। और कहते हैं अपने अपने भाव है जैसे काना की सेवा हो जाए वो अच्छी है पर किसी के होड़ नहीं है क्योंकि आज मेरे पे दूध है तो मैं दूध पिलाऊंगी। कल सब्जी रोटी है तो सब्जी रोटी खिलाऊंगी। कल मेरे पे खीर पूड़ी है तो खीर पूड़ी खिलाऊंगी। तो ये मैं नहीं कह सकती कि आप यही खिलाओ क्योंकि जैसे देखो व्यवस्था काना करते हैं कहते हैं कि देने वाले भी वही हैं लेने वाले भी वही हैं जैसी व्यवस्था वो बनाते हैं जैसी ठीक है। किसी किसी दिन तो रोटी भी नहीं होती किसी किसी दिन तो भूखा मतलब दूध भी नहीं होता तो देखो सब दिन एक जैसे नहीं होते आज कुछ और है कल कुछ और है तो जो है जैसा भी है कान्हा जी की कृपा से है तो वह मैं कान्हा को भोग लगा देती हूँ। तो दूध हो चुका है ठंडा और मैं अब कान्हा को लगाने जाऊंगी भोग। तो यही है मेरा शाम का सवेरे का और शाम का पाठ पूजा मेरे कान्हा का मेरे गोपू सोना का। तो हम अब जा रहे हैं कान्हा को भोग लगाने शाम के लिए। तो ये हैं हमारे छोटे से कान्हा। तो प्लीज कान्हा के लिए कमेंट करना कि मेरे गोपू सोना कैसे लग रहे हैं आपको कितने सुंदर हैं इनके लिए कमेंट जरूर करना। तो मैं बोल रही हूँ कान्हा भोग लगा लो और अब मैं लगाऊंगी अपने कान्हा का पर्दा क्योंकि भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए। अब मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में तो बाथरूम में देखा है तो मेरा पाइप फट गया है और पानी आ गया है और जेब पर रखे मेरे पतिदेव के कपड़े वो ये वर्दी है जो ड्यूटी की। तो मैंने बाकी कपड़े तो डाल दिए मशीन में लेकर बाहर आ रही है बहुत ज्यादा बारिश। तब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा लेकिन पाइप फट गया और इससे मैं सबरी भीज रही हूँ क्योंकि जो मारा पिचकारी और मैं नित्ती से कह रही हूँ कि नित्ती पन्नी दे दे। अब इसने पन्नी दे रही तो मैं इसको बांध दूंगी क्योंकि इसलिए कि मेरी पिचकारी मेरे पास ना मारा है। तो मैं जल्दी जल्दी धोती हूँ कपड़ा क्योंकि पानी आ गया शाम को पानी आता है सुबह और 24 घंटे में शाम को ही पानी आता है। पानी की बहुत टेंशन ज्यादा है यहाँ क्योंकि गांव में कमाई नहीं है तो वहाँ पानी बहुत ज्यादा है और खुला जगह है लेकिन शहर में बस आते हैं यूँ कमाने खाने के लिए लेकिन यहाँ पानी की बहुत बहुत व्यवस्था है। और जब जब गर्मी आती है तो और ज्यादा दिक्कत होती है हद से ज्यादा पर क्या करे समझ नहीं आ रहा। और मैं धो रही हूँ जल्दी जल्दी कपड़े क्योंकि पानी चला जाएगा जब तक ऋतिका भर रही है ऊपर पानी बाथरूम में और इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े को धो दूँ क्योंकि इनके ड्यूटी के कपड़े हैं गर्मियों में पसीना से हो जाते हैं बहुत ज्यादा गंदे और बदबू भी आने लगती है तो इसलिए उन्हीं के कपड़े धो के डाल रही हूँ मैं और मशीन में सुखा दूंगी तो रात रात में सूख जाएंगे। अगर नहीं धो के डालूंगी तो मेरी हो जाएगी खटिया खड़ी बिस्तर गोल। तो इसलिए मैं जल्दी 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 कपड़े धो के डाल दूँ। और मैं कपड़े खाली पटला नहीं रखती ऐसे ही धोती हूँ मैं जब भी धोती क्योंकि मेरा पेट निकल चुका है बाहर थोड़ा सा तो मैं सोच रही अंदर चला जाए। तो ये हमारी मतलब मैं जब चद्दर वद्दर होती हूँ तब जब मैं मशीन से कपड़ा धोती हूँ नहीं बाकी मैं हाथ से कपड़ा धोती हूँ क्योंकि मेरे हाथ भी चलते रहेंगे और जब मैं ऐसे बैठूंगी तो पेट भी अंदर जाएगा। तो देखो हम कहते हैं कि जितना आज़ादी हम करेंगे ना उतने हमारे शरीर को आज़ादी मिलेगी और बीमारी भी आएंगी हमारे शरीर में। लेकिन जितना हम अपने शरीर से मेहनत करेंगे और जो हमारा अंदर का जो पसीना है वो बाहर निकलेगा उतना ही हमको फायदा है। तो आजकल सभी मतलब आराम फरमाते हैं खाए और लेटे तो प्लीज मैं उनसे सभी से कहना चाहूंगी खुद भी मेहनत किया करो ताकि आपको ही फायदा है और किसी को फायदा नहीं है क्योंकि हमारा शरीर चलेगा जब तक फिट रहेगा और नहीं चलेगा तो जाम हो जाएगा और बीमारियां बढ़ेंगी। और आपको पता है कि जब बीमारी एक बनती है ना तो तरह तरह की बीमारियां नाम सुनने को मिलते हैं। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नए सवेरे